भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक है उसमें जब आप पार्ट नंबर 1.2.8 देखोगे तो वहां पर ये एग्जाम्पल आएगा। एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जेड वेयर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इफ जेड इक्वल टू जीरो देन द फंक्शन विल बी इक्वल टू जीरो. We show that CR equations are satisfied at 0 0 but the function is not differentiable at 0 0. अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। सबसे पहले तो f डैश एट जीरो, इसका जो फॉर्मूला है हम वो लिखते हैं, यानी कि जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे z टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन में z माइनस जीरो, यानी कि जो भी यहाँ पॉइंट होगा वही यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब एफ जेड की वैल्यू तो है हमारे पास जेड बार स्क्वेयर अपॉन जेड, एफ जीरो की वैल्यू जीरो है ही क्योंकि जब जेड जीरो होता है तो एफ जीरो जीरो और नीचे जेड माइनस जीरो, ठीक है। अब जेड का मतलब है एक्स प्लस आयोटा वाई, अगर हम उसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म लिखे तो उसको लिखेंगे एक्स कोमा वाई टेंस टू जीरो जीरो, और यहाँ जेड बार का मतलब देखिए जो जेड है हमारे पास वो होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, और कोऑर्डिनेट फॉर्म में हम उसको लिखते हैं एक्स कोमा वाई, ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। जब हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो इसका मतलब x माइनस आयोटा वाई, तो x माइनस आयोटा वाई तो ऊपर जेड बार की वैल्यू नीचे जेड की वैल्यू और होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज देखिए कैसे आई, जेड टेंस टू जीरो अलोंग रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का मतलब हमारे पास रियल एक्सिस पे जो y की वैल्यू है वो जीरो होती है, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो, एक्स अपॉन एक्स वन, वन स्क्वायर वन, ठीक है। फिर ये कहते हैं कि अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस में एक्स जीरो होता है तो एक्स से एक्स कैंसिल, आयोटा से आयोटा भी कैंसिल, वाई से वाई भी कैंसिल, माइनस वन आएगा, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, वन ही होता है, इसलिए उसकी वैल्यू वन आ जाएगी। लेकिन z टेंस टू जीरो अलोंग द लाइन y इक्वल टू x, क्योंकि इसमें x और y दोनों जीरो होते हैं इसलिए z भी जीरो होगा, तो ये एक स्पेशल कंडीशन आ गई जब x और y दोनों क्या हो जाए, इक्वल। तो देखिए जब x और y दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हमारे पास कंडीशन क्या होगी, एक्स माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस आयोटा एक्स होल स्क्वायर। अब x ऊपर नीचे कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, वन माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा इसका भी स्क्वायर। तो आप इसका होल स्क्वायर ओपन करिए, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, फिर रेशनलाइजेशन कर दीजिए, ओवरऑल सोल्व होकर के जब हम इसको देखेंगे तो उसकी वैल्यू माइनस वन आएगी, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हुआ। देखिए हमारे पास जो कंडीशन है वन माइनस आयोटा अपॉन में वन प्लस आयोटा होल स्क्वायर है, स्क्वायर है तो मैं क्या करता हूँ पहले रेशनलाइजेशन ही कर देता हूँ अंदर में, वन प्लस आयोटा है इनटू में वन माइनस आयोटा अपॉन वन माइनस आयोटा होल स्क्वायर, फिर ऊपर वन माइनस आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई वन प्लस आयोटा, वन माइनस आयोटा है तो इसका मतलब वन का स्क्वायर तो वन माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर से वन और होल स्क्वायर आपका है ही। अब वन माइनस वन, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, माइनस टू आयोटा डिवाइडेड बाई वन प्लस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन प्लस वन टू और होल स्क्वायर। अब ये वन से वन कैंसिल, ऊपर नीचे टू से टू भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा होल स्क्वायर बचेगा, माइनस स्क्वायर तो प्लस वन हो गया लेकिन आयोटा स्क्वायर माइनस वन, इस वजह से जो वैल्यू आई वो माइनस वन आई, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। As f dash 0 turns up with different values for different paths, f dash 0 does not exist, that is f is not differentiable at 0 plus iota 0। ये तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी का केस दिखा दिया, क्योंकि डिफरेंशिएबल में कंडीशन कोई भी हो जो उसकी डिफरेंशिएशन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो इक्वल आनी चाहिए थी, सेम आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर वन आ गई, यहाँ माइनस वन, इसलिए नॉट डिफरेंशिएबल। टू चेक वैलिडिटी ऑफ द सी आर इक्वेशन एट जीरो जीरो, देखिए एफ जेड होता है यू प्लस आयोटा वी, जहाँ पे यू और वी दोनों एक्स वाई के फंक्शन होते हैं। जब एफ जीरो तो आपके पास जेड होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, उसमें एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे तो वैल्यू जीरो ही आ जाएगी, फिर इस वजह से u प्लस आयोटा वी जीरो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट केस में u प्लस आयोटा वी इज इक्वल टू एफ जेड की वैल्यू ये रख दी। इसके बाद इन्होंने क्या किया, ऊपर नीचे z बार से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई, ऊपर z बार का क्यूब नीचे z इंटू जेड बार, और ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि z इंटू जेड बार जो होता है वो मोड ऑफ z का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, z बार का मतलब x माइनस आयोटा वाई का होल क्यूब डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब होल क्यूब ओपन कर दीजिए,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में 3a² बी प्लस में 3ab², लेकिन आयोटा की वजह से साइन चेंज हो रहे हैं। जब आप इसका होल प्रॉपर होल क्यूब खोलोगे तो आपके पास यही कंडीशन आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा क्यूब आया था और माइनस आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, ठीक है। और अगर आप इसको करना भी चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कि x माइनस आयोटा होल क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई होल क्यूब माइनस 3x² इंटू आयोटा वाई और प्लस में 3 इंटू ए इंटू आयोटा वाई होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब माइनस है ही, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, इसलिए प्लस का आयोटा वाई क्यूब हो जाएगा। फिर ये माइनस का 3x² वाई आयोटा बाहर आ जाएगा, यहाँ आगे लगा दो, यहाँ लगा दो। फिर यहाँ पे आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो माइनस का 3x² तो यही कंडीशन यहाँ पर ये आपकी बनी है। फिर इसमें रियल पार्ट तो हो गई ये दो वैल्यूज, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेना और आपके पास नेक्स्ट स्टेप में रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। जो डिनोमिनेटर में है x² प्लस y² वो सेपरेट सेपरेट हो जाएगा। रियल पार्ट ये रहा, इमेजिनरी पार्ट ये रहा। अब ux एट 0 0 उसका फॉर्मूला ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0 UH, 0 माइनस u 0 0 0 0 पे देख रहे हैं इसलिए यहाँ 0 0 आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू x इसलिए सिर्फ 0 प्लस h होगा, ये एज इट इज 0 रहेगा, तो 0 प्लस h होकर के h ही आ जाएगा और नीचे h लिखा जाएगा। अब आपके पास कंडीशन ये है कि जो u है उसमें x की जगह तो h लिख दो और y की जगह 0, तो ये भी 0 ये भी 0, h³ अपॉन h² तो सिर्फ h बचेगा, माइनस में इसकी वैल्यू 0, डिवाइड में h है ही, कैंसिल होकर के वैल्यू 1 आ गई। अब uy में 0 कोमा k लिखा जाएगा और माइनस में u 0 0 अपॉन में k और k टेंस टू 0, यानी कि जो आपके पास u है उसमें आप x को 0 रख दो तो ये न्यूमरेटर कंप्लीट 0 हो गया, इसलिए ओवरऑल ही 0 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 अपॉन में k है ही, 0 माइनस 0 अपॉन k इक्वल टू 0। फिर vx में भी वही है, vh, 0 माइनस v 0 0 अपॉन h, तो जो ये वैल्यू है इसके अंदर x की जगह पे, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, हाँ, तो x की जगह पे h, y की जगह 0, तो ये 0 माइनस 0 तो ओवरऑल 0 आ जाएगा vx। उसी तरह से vy होता है 0 k माइनस v 0 0 अपॉन में k, 0 k का मतलब यहाँ पर y की जगह k लिखोगे k³ अपॉन में ये तो 0, ये भी वैल्यू 0 x की वजह से, k² k³ अपॉन k² इज इक्वल टू k, तो इसीलिए इसकी वैल्यू k आई, इसकी वैल्यू 0 अपॉन k करके वैल्यू 1 आ गई। फिर ux 0 0 इक्वल टू vy 0 0 एंड uy 0 0 इक्वल टू माइनस में vx, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, vy की वैल्यू 1 आ गई और इधर ux की वैल्यू 1 आ गई, तो ux और vy तो दोनों इक्वल हो गए और इन दोनों की वैल्यू 0 है, तो 0 एक ऐसी वैल्यू जो अपने नेगेटिव के भी इक्वल होती है, इसीलिए हम ये कंडीशन लिख सकते थे, यानी कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी लेकिन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0।